तो बेटा आप सब लोग के लिए एक बहुत बड़ी खबर कि आप लोग का एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है। तो बेटा जो भी नीट की तैयारी कर रहे हैं अब एकदम कमर टाइट कर लीजिए, क्योंकि अब तो मार्केट में एप्लीकेशन फॉर्म भी आ चुका है। अगर अब देर कर दी तो फिर बेटा क्या कर पाओगे अब। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है कि बेटा आप लोग जब एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो तो उसमें आपको कोड्स मिलते हैं 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 और आप जल्दबाजी में वो कोड गलत कर देते हो। बेटा वो कोड गलत करने से आप ये मानिए वो कोड आपके काउंसलिंग तक जाता है और कोड के गलत होने से आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी बर्बाद हो सकता है। तो बेटा इस चीज का बहुत जरूरी है कि आपको कोड्स पता होने चाहिए। अब सर ये कोड्स अगर आप आपके उसमें ब्रोशर वगैरह में देखेंगे, बुलेटिन्स वगैरह में, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिया हुआ है, लेकिन मैं इसको बहुत आसानी से आपको बताता हूं, है ना। बहुत सिंपल चीजें हैं, एक एक करके कोड्स देख लेंगे। 4-5 मिनट में वीडियो मैं खत्म कर दूंगा, ठीक है। देखते हैं सबसे पहले पहला कोड नंबर 1, कोड नंबर 01। मैं आपको ये कहता हूं बेटा ये सिर्फ फ्रेशर्स वालों के लिए। जी हाँ, जो बच्चा अभी 12th भी दे रहा है ना, 12th देगा फिर उसके बाद नीट देगा, मतलब इनडायरेक्टली फ्रेशर है। नीट का एग्जाम पहली बार देगा और अभी 12th भी दे रहा है बेटा, बस बात खत्म। फॉर फ्रेशर अपियरिंग इन क्लास 12th इन 2026, क्योंकि 2026 का नीट देना तो 2026 में वो बोर्ड्स भी दे रहा हो। रिजल्ट आएगा सर, आएगा, अवेटेड है ना। यू हैव पीसीबी एंड इंग्लिश, आपके पास ये होना चाहिए। मतलब याद रख लो कि जो भी बच्चा फ्रेशर है, मतलब भैया अभी हम 12th में हैं और हमें नीट देना है, कोड 01 लगाओगे, खत्म, ठीक है। सर कोड 02 मैं कहता हूं सबसे ज्यादा लगने वाला कोड, क्योंकि ये कोड होता है ड्रॉपर्स के लिए। भाई मैं कहता हूं ड्रॉपर्स के लिए, बस बात खत्म। जो 12th पास कर चुका है, अब चाहे वो 1 साल पहले पास किया हो, चाहे वो 2 साल पहले पास किया हो, चाहे वो 4 साल पहले पास किया हो, वो यही लगाएंगे, ठीक है। तो देखिए रेगुलर क्लास 12th पास स्टूडेंट्स रहेंगे ये लोग, और जो पास किया है तो उसमें सब्जेक्ट क्या होना चाहिए भैया, पीसीबी प्लस इंग्लिश, और प्रैक्टिकल एग्जाम्स भी इंक्लूडेड होते हैं। मतलब ये याद रखो, अगर आप ड्रॉपर हो आप यही कोड लगाओगे। मैं कहता हूं मैक्सिमम बच्चे यही कोड लगाते हैं, 1 और 2 ही कोड लगता है सबसे ज्यादा। अगर फ्रेशर हो तो 1, ड्रॉपर हो तो 2। क्लियर है, चलो थर्ड वाला कोड 03, इंटरमीडिएट और प्री डिग्री साइंस स्टूडेंट्स। सर ये जो एग्जाम्स है ना, ये होता है कर्नाटका बोर्ड्स के लिए, ठीक है। तो कोई भी कर्नाटका बोर्ड्स वाले बच्चे होंगे तो वो ये वाला लगाएंगे, ठीक है। कौन सा, कोड 03। ये भी रेयर केस होता है, इसमें आपको ज्यादा फंसने वाली जरूरत नहीं है। कर्नाटका बोर्ड्स वाले अगर कोई बच्चे हैं तो वो कोड 03 लगाते हैं। यू पास इंटरमीडिएट एंड प्री डिग्री एग्जाम फॉर द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड बोर्ड। इसमें क्या होता है कि पीसीबी और इंग्लिश होना चाहिए और प्रैक्टिकल एग्जाम्स इंक्लूडेड, ठीक है। कर्नाटका बोर्ड कोड 03, ठीक है। कोड 04, प्री मेडिकल और प्री प्रोफेशनल एग्जाम। सर इसको समझो थोड़ा, जैसे मान लो बीएमएस या बीएचएमएस वगैरह में आपने एडमिशन ले लिया, आप पढ़ रहे हैं और साथ ही साथ आप नीट की तैयारी भी कर रहे हैं। इस बार आप नीट का एग्जाम देंगे तो वो लोग लगाएंगे कोड 04। और कोई भी प्रोफेशनल डिग्रीज भी अगर वो कर रहे हैं तो वो कोड क्या अप्लाई करेंगे, 04। लेकिन यू पास जब प्री मेडिकल और प्रोफेशनल एग्जाम, साथ ही साथ उनका जब 12th हुआ होगा तो 12th में उनका पीसीबी और इंग्लिश होना चाहिए और उनके प्रैक्टिकल एग्जाम्स इंक्लूडेड। मतलब आप कोई भी प्री मेडिकल या प्री प्रोफेशनल एग्जामिनेशन दे रहे हैं या कर रहे हैं तो आपका कोड है कोड 04, कोड 04, ठीक है। नेक्स्ट आता है सर फर्स्ट ईयर डिग्री स्टूडेंट्स। मतलब जैसे होता है ना, बच्चे लोग क्या करते हैं कि साथ ही साथ सेफ हैंड के लिए नीट की तैयारी भी करते हैं और बीएससी वगैरह में एडमिशन ले लेते हैं। तो बीएससी के अगर आप फर्स्ट ईयर में हो, देखो यू कंप्लीटेड फर्स्ट ईयर ऑफ बीएससी, अगर आप फर्स्ट ईयर में हो बीएससी के, वो कंप्लीट हो गई है या कंप्लीट होने वाली है, तो आप कोड जो यूज करोगे वो क्या यूज करोगे, कोड 05। आपका 12th पहले ही हो चुका था, कौन से सब्जेक्ट से, पीसीबी प्लस इंग्लिश, तो आप लोग क्या कोड यूज करोगे, 05। मतलब अगर आप बीएससी कर रहे हैं, बीएससी के फर्स्ट ईयर में है, फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गई है, तो आप क्या लगाएंगे, कोड 05। क्लियर है बात। अगर आपकी बीएससी पूरी कंप्लीट है, देखिए मतलब बीएससी पूरी हो चुकी है, वहां पर बीएससी फर्स्ट ईयर है तो कोड 05, बीएससी कंप्लीट हो गई है तो कोड क्या हो जाएगा बेटा, 06। कंप्लीटेड फुल बीएससी विद एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट फ्रॉम पीसीबी, और 12th में पीसीबी प्लस इंग्लिश तो होना चाहिए, प्रैक्टिकल एग्जाम्स इंक्लूडेड। 12th का तो फिक्स है भाई, पीसीबी प्लस इंग्लिश तो होना ही चाहिए ना। और अगर वो बीएससी कंप्लीट कर चुका है तो उसकी 12th तो बहुत पहले हो गई होगी, ठीक है। और लास्ट आता है कोड 7 विच इज फॉर फॉरेन स्टूडेंट्स। जिनने फॉरेन से 12 कंप्लीट करी हुई है तो वो लोग कोड 7 यूज करेंगे, कोड 07। ये है बस, ठीक है। और मैं आपको बोलता हूं ज्यादा लोड नहीं लेना है। कोड 01 फॉर फ्रेशर्स, कोड 02 फॉर ड्रॉपर्स,
मैं तो कहता हूं बीएससी में हो, बीएससी कंप्लीट भी कर ली, सब कर ली, क्यों बता रहे हो? आप कोड 2 लगाओ ड्रैप पर, गैप सर्टिफिकेट लगा दो। पढ़ाई कर रहा था, सबसे भाई मजेदार कोड है तो 02, कर्नाटका बोर्ड स्टूडेंट 03, ठीक है, मैंने क्या बोला, कर्नाटका स्टूडेंट्स 03 और फॉरेन स्टूडेंट्स कोड 07। 06 क्या है भैया, बीएससी कंप्लीट। 05 क्या है, बीएससी का फर्स्ट ईयर। सबसे ज्यादा मैं कहूं आपको अब दे देता हूं चमका कोड। चमका कोड मतलब जिससे आपको बिल्कुल याद रहेगा कि आपको क्या करना है। मैं तो कह रहा हूं अगर आप 12th में हो, इसी साल नीट दोगे, कोड 01। आप ड्रॉपर हो 1 साल, 2 साल, 3 साल, मैं कहता हूं बीएससी कर रहे हो, बीएससी कंप्लीट हो गई है, क्यों कुछ लगाना, आप तो कोड 2 लगाओ भैया, बात खत्म। मैं कहता हूं ये लगाओ, गैप ईयर लगा देना, मत बताओ हमने बीएससी करी, हमारे बीएससी कंप्लीट, ये फलाना ढिमका, क्यों बता रहे हो? हाँ, लेकिन फिर भी आपका मन है भैया बीएससी करी है मैंने, ठीक है, तो फिर आप लगा दो कोड 06 अगर आपने बीएससी कंप्लीट करी है, और कोड 07 तो भैया फॉरेन बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। अब इससे आसान क्या होगा बेटा, ठीक है, तो ये सारे कोड्स बता दिए हैं भैया। एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले इन कोड्स को ध्यान में रखना, अगर इन कोड्स में गलती करी खेल खत्म, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि बेटा इसी चैनल पे आपको बढ़िया तरीके से पढ़ाया जा रहा है रोज, है ना। कल शाम को 6 बजे एक लाइव होने वाला है ना, तो उसमें आइए, थोड़ा टीम विद्या आएगी, आपसे मिलेगी सारी चीजें, क्योंकि अब आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी आ गया है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मिस नहीं करना उस लाइव को, सब लोग पहुंचेंगे, यहाँ पूरी टीम विद्या। मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, गौरव सर आपको फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, रेगुलर क्लासेस चल रही है, तो बिल्कुल थोड़ा ध्यान दीजिए, सीरियस हो जाइए, इन कोड्स को याद रखना। मैं कहूँगा मेजर कोड्स यही है, फ्रेशर वाले 1, बाकी सब ड्रॉपर 2 लगाओ गैप सर्टिफिकेट के साथ। लेकिन नहीं मान रहे हो, हमने करा है बीएससी, तो कोड 06, फॉरेन 07 और 03 फॉर कर्नाटका बोर्ड स्टूडेंट्स, ठीक है, ओके डन।